हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 5। आज इस अध्याय में हम भगवान शिव जी के निराकार एवं साकार रूप की पूजा और रहस्य और महत्व का वर्णन पढ़ेंगे। सूत जी ने शौनक जी से कहा, हे शौनक जी, जो साधक श्रवण कीर्तन मनन जप ध्यान आदि साधनों का अनुष्ठान न कर सके, वह भगवान शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करे तो उससे मुक्त हो सकता है। पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि सूत जी ने शौनक जी से पूछा था कि जो लोग श्रवण कीर्तन मनन जप ध्यान आदि साधनों को नहीं कर सकते हैं, वह भगवान शंकर को किस प्रकार प्रसन्न करें, वह किस प्रकार संसार सागर से पार हों। इसी के उत्तर में शौनक जी ने कहा कि जो श्रवण कीर्तन जप ध्यान आदि साधन न कर सकता हो, वह भगवान की मूर्ति अथवा लिंग की स्थापना करे एवं उसकी नित्य पूजा करे तो वह संसार से मुक्त हो सकता है। निरंतर उस लिंग अथवा मूर्ति जो भी उसने स्थापना की है, उसकी पूजा के लिए भक्ति भाव से मंडप गौपुर तीर्थ मठ अथवा क्षेत्र बनवाए, उत्सव रचना करे, भगवान की वस्त्र चंदन पुष्प धूप दीप एवं भांति भांति के भोज्य पदार्थों से पूजा करे, शाक व्यंजन आदि से भोजन बनाकर नैवेद्य अर्पित करे, छत्र ध्वजा चामर तथा अन्य अंगों सहित राजा की तरह भगवान शिव का पूजा करे। यह सब सामग्री वह मूर्ति अथवा लिंग जो भी हो उसमें प्रदक्षिणा करके चढ़ाए अर्पण करे। पूजा करने के तत्पश्चात जप करे। आह्वान से विसर्जन तक प्रतिदिन सारा कार्य भक्ति से करे। इस प्रकार भगवान शिव के लिंग में अथवा उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने से वह पुरुष भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। अगर वह श्रवण कीर्तन मनन जप आदि साधन ना कर पाए तो वह इनसे भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले भी बहुत से महात्माओं को भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा करने से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। यह सब सुनकर ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति बना के की जाती है, फिर भगवान शिव की पूजा मूर्ति में क्यों नहीं की जाती और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनीश्वरों, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके विषय में उत्तर देने वाले तो भगवान महादेव स्वयं ही हो सकते हैं। कोई दूसरा इसका उत्तर नहीं दे सकता। इस प्रश्न का समाधान के लिए भगवान शिवजी ने जो कहा है और जो मैंने मेरे गुरु से सुना है, वह मैं अपने भाव से वर्णन करता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं। वह निराकार ब्रह्म कहे गए हैं, लेकिन अपने साकार रूप में वह सकल या मूर्तिमंत कहे गए हैं। इसलिए भगवान शिव के साकार और निराकार दो रूप हैं। उनके निराकार रूप की पूजा लिंग बनाकर की जाती है। यहाँ लिंग का अर्थ चिन्ह है, जननेंद्रिय नहीं। लिंग का अर्थ निराकार ईश्वर है, अर्थात जो शिवलिंग है वह भगवान के आकार रहित स्वरूप का प्रतीक है। इसीलिए शिवलिंग बेडोल गोल स्तंभ आकृति के पाषाण प्रतिमा में बनाए जाते हैं। इस तरह शिव के साकार या निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह मूर्ति के रूप में भी प्राप्त होता है एवं निराकार के रूप में भी प्राप्त होता है। साकार और निराकार रूप होने के कारण वह ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं, परमात्मा कहे गए हैं। यही कारण है कि सब लोग निराकार के चिन्ह के रूप में भगवान शिव की पूजा लिंग में और साकार के चिन्ह स्वरूप भगवान की पूजा मूर्ति में करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से यही प्रश्न किया था। तब सनत कुमार ने कहा था,
भगवान शिव से जो भिन्न देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र मूर्ति अधिक संख्या में देखी सुनी जाती है। केवल शिव जी की पूजा लिंग में की जाती है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो वह मुझसे बताइए, जिससे ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों द्वारा उत्तर दिया जा सकना संभव नहीं, क्योंकि यह गुप्त विषय है। शिवलिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में शिव ने जो कुछ कहा है वह आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव निराकार ब्रह्म निष्कल स्वरूप हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में केवल लिंग रूप चिन्ह का उपयोग होता है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव और अन्य देवताओं के पूजन में जो मूर्ति और लिंग के भेद का रहस्य बताया वह यथार्थ है। इसलिए मैं भगवान शिव की साकार रूप और निराकार लिंग रूप की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। मुझे उसके प्रागट्य को सूचित करने वाला प्रसंग सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निराकार अग्नि स्तंभ लिंग के रूप में आविर्भाव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कैसे ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। देवताओं की व्याकुलता और चिंता करने के बाद कैलाश के शिखर पर उनका जाना, भगवान शिव जी का स्तवन करना और देवताओं द्वारा प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा जी और विष्णु के मध्य प्रकट होना, एक अग्नि स्तंभ के रूप में, निष्कल अनंत भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका प्रकट होना आदि कथा सनत कुमार ने योगींद्र को सुनाई। इस प्रकार यहाँ विंध्येश्वर शयिता शिव महापुराण अध्याय 5, 6 एवं 7 संपूर्ण हुआ। शेष प्रसंग अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।